बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट 4 वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको भी हमने इन्वर्स मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलें आए सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, कालबों की शक्ल में लिखने से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कालबों की शक्ल में लिखने से। सबसे पहले आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म वो कैसे है कि एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, 3 लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड वाला एलिमेंट वाई का कोएफिशिएंट -2 वो लिखते हैं, फिर एक्स का कोएफिशिएंट 5 है वो लिखते हैं, वाई का कोएफिशिएंट -2 है वो लिख दिया। ठीक है, आगे लिख दिया नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर एक्स और वाई लिख दिया इज़ इक्वल टू, क्योंकि इधर इक्वल है तो इज़ इक्वल टू लगा देना। आगे लिख दिया -6 और नीचे लिख दिया -10। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स के नाम लिख लें। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है उसका ये है ए वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नीचे ए लिख दिया। ये मैट्रिक्स जो है ये है कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स लिख दिया इज़ इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स है बी का, तो बी लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ए को हमने उस साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे सिर्फ एक्स रखना है, कैपिटल एक्स। ए जब उस साइड पे जाता है तो ए का इन्वर्स हो जाता है, ए की पावर -1 आ जाएगी। साथ बी लिखा वो लिख दिया। तो यहाँ पे आप इसे 1 ना बनाइएगा, नेक्स्ट एक स्टेप बना लीजिएगा। एक्स की जगह पे आप एक्स वाई लिख लें। ठीक है, वो आपने मैट्रिक्स में लिख दिया एक्स वाई। ए इन्वर्स को आप ए इन्वर्स ही रहने दें। बी की जगह पे -6 और -10 लिख लें। ए इन्वर्स की कीमत हमारे पास नहीं है तो इसको फाइंड करना है हमने। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। तो ए इन्वर्स की कीमत फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स का फार्मूला लगाया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। तो फार्मूले के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। ए का ही डिटर्मिनेंट लेना है और ए का ही एडजॉइंट लेना है आपने। तो ये वाली ए की कीमत है। ए का सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लें। ए इधर भी स्लॉट्स लगा ली, ए की कीमत इधर भी आपने स्लॉट लगा दी। ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा दिया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में -5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें पता है जब डिटर्मिनेंट लेते हैं दरमियान में माइनस आ जाता है। तो 3 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो -6 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 -6 4 आ जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर गैर नादर है, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका आंसर 4 आ गया है, तो इसलिए नॉन सिंगुलर आगे हल होगा। दूसरा फार्मूले के अंदर कीमत थी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट की कीमत निकालनी है हमने। तो एडजॉइंट ऑफ ए लाइक दैट ये की कीमत है, तो इसके एडजॉइंट लेना है -2 ऊपर 3 नीचे, -2 ऊपर 3 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये माइनस से प्लस, ये +5 था और ये -5 हो गया। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों कीमतें आ गई हैं जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हम नीचे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। पहले 2 में कीमतें पुट करनी है। तो 1/a का डिटर्मिनेंट ये देखें, 1 ऊपर ऐसे आ गया, नीचे 4 क्यों आया, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 4 आ गया, नीचे 4 आ गया। आगे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये वाली सारी कीमत लिख दो। तो वो आगे -2 2 -5 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए इन्वर्स की जो कीमत है ये वाली सारी, ये सारी कीमत को आपने कहाँ पुट करना है, पुट इन 1 यहाँ पे करना है। तो मैंने नीचे लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। तो ये देखो 1 में लिखा है एक्स वाई, तो मैंने नीचे लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कैसे आया इतना इतना, ये आया जी, ये वाला ए इन्वर्स की कीमत देखो इधर लगा दी ए इन्वर्स की जगह पे। आगे -6 -10 सेम एज -6 -10, सिर्फ ए इन्वर्स की जगह पे ये वाली कीमत सारी लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/4 को ऐसे ही बाहर रहने देना है, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से। तो -2 को पहले -6 से मल्टीप्लाई करवाओ, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 को -6 से, दरमियान में प्लस, 2 को -10 से। इसी तरह सेकंड रो को कॉलम से करवाना है, -5 को -6 से, दरमियान में प्लस, 3 को -10 से। तो ये वाला रिजल्ट आ गया 12 -20 -8 30 -30 0। ये 1/4 सेम एज नीचे ही। अब 1/4 को -8 से और 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -8, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 4 1s are 4 4 2s are 8, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे 0 को जब आप 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 आ जाएगा। तो x के सामने है -2, x की कीमत -2 आ गई, y के सामने 0 है तो y की कीमत 0 आ गई।
तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे, इन दोनों को सेम एज ऐसे लिखते हैं, इधर भी ब्रैकेट लगा लें, इधर भी ब्रैकेट, बाहर आपने करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं जी। तो स्टूडेंट इसके आगे नेक्स्ट इन्वर्स मेथड का ही फर्स्ट क्वेश्चन का 5 वाला पार्ट है। तो चले आए, इस तरह y का कोएफिशिएंट इस साइड पे 4 है, वो लिख दिया, ऊपर है -2, आगे लिख दिया xy और 4 7 आ गया। इसके नीचे आपने a लिख दिया, इसके नीचे आपने कैपिटल X इज इक्वल टू, इसके नीचे आपने b लिख दिया, ठीक है। हमें चाहिए इस साइड पे x, तो a को उस साइड पे लेके जाना है, इधर आके a इन्वर्स हो जाएगा, b बाद में लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास x की कीमत है xy, a इन्वर्स की कीमत नहीं है, b की कीमत है 4 7। तो जो जो कीमतें हैं वो पहले आप लिख लें, ठीक है। तो ये देखें x की कीमत ऊपर हमारे पास थी, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स का नाम दिया है x, तो x की जगह पे दोबारा ही वो लिख दिया, क्या लिखा, xy, ठीक है। तो b की जगह पे आपने लिख दिया 4 7, वो लिख दिया। a इन्वर्स को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि a इन्वर्स अननोन है, इसकी कीमत का हमें नहीं पता, वो फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं a इन्वर्स का। a इन्वर्स का फार्मूला लगाया वो है इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ a। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। पहले आप a इन्वर्स की कीमत फाइंड कर लो इतनी, ठीक है। फिर आप जो कीमत आएगी उसको 1 में इधर पुट करना। पहले आप a का डिटर्मिनेंट और एट जॉइंट ऑफ a लो, ठीक है। तो ये देखें जी, a का डिटर्मिनेंट मैंने लिया, a की कीमत कहाँ से ली, ये कीमत है a की, 3 -2 -6 4, ठीक है, वो मैंने इधर लिख दी। a का डिटर्मिनेंट 3 -2 -6 और 4 आ गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 को -2 को, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, दरमियान में -6 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 4 से 12, ये माइनस ऐसे ही, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो एक माइनस आ गया, 6 2 से 12, 12 - 12 0। तो ये आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नादर कॉलम, ठीक है। तो आगे आपने लिख देना है सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, आगे हल नहीं होता, लाइक दैट। देखें a का डिटर्मिनेंट 0 है, वो आप यहाँ पे पुट करें, तो 1/0, तो ये तो अनडिफाइंड कीमत बन जाती है, 1/0 अनडिफाइंड होता है, उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। यहाँ पे बस इतना ही करेंगे, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल आप नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है, इसको भी आपने इन्वर्स मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले लिख लें, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, वो आ जाएगा x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट इधर 1 है, 1 लिखना है, तो x का कोएफिशिएंट -3, y का कोएफिशिएंट -1, आगे लिख दिया xy इज इक्वल टू 9 और -5। ये xy कैसे आ गया जी, क्योंकि ये देखो 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करवाते हो 4x आता है, 1 को y से करवाते हो तो y आता है। तो इसलिए जब आप सेपरेट करते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, तो इस मैट्रिक्स के साथ x और y आता है, ऊपर x नीचे y इज इक्वल टू, आगे ये वाली कीमत ऐसी आ गई 9 - 5। अब आपने क्या करना है कि इन मैट्रिक्स के नाम देने हैं। इस मैट्रिक्स का नाम है A, ये कैपिटल A आ गया नीचे, इसके नीचे आ जाएगा कैपिटल X, इसके नीचे कैपिटल B। हमें चाहिए इधर X, तो A को उस साइड पे ले जाना है, A साइड पे आ गया, A का इन्वर्स हो गया, साथ आ गया B। तो यहाँ पे आप कीमतें पुट कर लें, X की कीमत है ऊपर से XY, वो XY का मैट्रिक्स लिख दिया, B की जगह पे B का मैट्रिक्स लिख दिया 9 - 5, सिर्फ बच गया इधर A इन्वर्स ऐसे ही, ठीक है। A इन्वर्स अननोन है, इसकी कीमत का हमें नहीं पता, वो कीमत फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब A इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ A। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें, पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसमें A का डिटर्मिनेंट और एट जॉइंट A की कीमत फाइंड करेंगे। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, जब A का डिटर्मिनेंट 0 आया था तो वो आगे हल नहीं था हुआ, हमने एट जॉइंट भी नहीं था निकाला, कोई कीमतें हमने 1 में नहीं थी पुट की। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो इसमें चेक करते हैं क्या सिंगुलर आता है कि नॉन सिंगुलर आता है। अगर नॉन सिंगुलर आता है तो आगे हल होगा, ठीक है। तो चलें जी, ये A का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये मैंने लिखा है A इज इक्वल टू 4 1, ये कहाँ से आया, A का डिटर्मिनेंट, इधर स्लॉट लिखी है, इधर भी स्लॉट्स लगा दी हैं, तो A की कीमत ये है 4 1 4 1,
-3 -1 -3 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें जी। वो कैसे लेते हैं, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 को 1 से। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया दरमियान में माइनस, क्योंकि 4 से नीचे से ऊपर को, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को -1 से किया तो -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, 3 -4 -1, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। नॉन सिंगुलर मीन जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए नॉन सिंगुलर, वो आगे हल हो जाता है, ठीक है, वो पॉसिबल होता है। जिसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखा हुआ है, इसमें ए का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब आगे हल होगा। नॉन सिंगुलर आ गया तो एडजॉइंट की कीमत अब हमें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की कीमत ये थी, तो इसमें एडजॉइंट कैसे लेंगे, -1 ऊपर 4 नीचे, तो ये देखो जी एडजॉइंट ऑफ ए, -1 ऊपर 4 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये देखें -1 ऊपर और +3 नीचे, दोनों कीमतें आ गई। दोनों कीमतें आपने 2 में पुट करनी है, तो मैंने लिख दिया पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 पे पुट करें जी। इधर ए इनवर्स आ गया इज इक्वल टू 1 ऊपर, ऐसे ही ए का डिटर्मिनेंट की जगह पे लगा दें -1, वो नीचे लिख दिया -1, आगे लिखा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे लिखते -1 -1 3 4, वो कीमत लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि 1 को 1 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 1 के इधर नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो अगर यहाँ पे लिखा होता 1/2 या 1/3, ठीक है, यानी कि ऐसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसा लिखा होता कि वो आपस में कैंसिल ना हो रहे होते, तो फिर आपने इसको ऐसे ही इस पूरी कीमत को आपने 1 में पुट कर लेना था। लेकिन अब यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लें, 1 को 1 से कैंसिल कर दिया, -1 आ गया, -1 को पहले सब से मल्टीप्लाई करवा दो। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दें, जो प्लस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये देखो -1 को जब -1 से किया तो +1, -1 को -1 से +1, -1 को 3 से किया तो -3, -1 को 4 से किया तो -4। अब ए इनवर्स की कीमत मुकम्मल जो है, ए इनवर्स की कीमत ये आ गई, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 -3 -4। अब ये वाली जो कीमत है इसको आपने 1 में पुट करना है, तो मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये है। ए इनवर्स की जगह पे आपने, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, इसकी जगह पे आपने ये वाला मैट्रिक्स लिख देना है, तो मैंने लिख दिया पुट इन 1। जब 1 में पुट किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स का आ गया, आगे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखा होता 9 -5 वो आ गया। अब इसके बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर मल्टीप्लाई हो गई हैं। ए इनवर्स की कीमत ये थी, आगे वाला मैट्रिक्स से, या अब सिंपल आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे करवाएंगे जी, रो को आप क्या करते हो, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हो, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से। तो ये देखो 1 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 × 9 दरमियान में प्लस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह जी सेकंड रो को आपने इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -3 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दो दरमियान में प्लस, -4 को -5 से, 9 1 ज़र 9 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -27 प्लस माइनस 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 प्लस, ये प्लस आ जाएगा, 4 5 ज़र 20, 9 - 5 4 हो जाएगा, -27 प्लस 20 -7। तो इसमें देखें x के सामने 4 है तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, y के सामने -7 है तो y की कीमत -7 आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपने लिख देना है, यही कीमतें दोनों लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया।